वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक जो है इट इज रिलेटेड टू द सैम्पल्स एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। लेट्स स्टार्ट with the slide that is related to the selection of the samples. How can an individual, how can a researcher can select a sample and cases? Uh, in this slide, we can identify a population, we can identify a sample, and we can also identify a case or an element. So starting with the example of the stars, you can look at the slides. We have a stars in this slides. अगर आप ओवरऑल इन स्टार्स को देखें तो यू फाउंड दैट कि इसके अंदर जो स्टार्स हैं, जो ओवरऑल जो फर्ज करो ये एक आसमान है, ये स्काई है, इस आसमान के अंदर ये सारे स्टार्स हैं और हम जो है स्टार्स जो है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो ओवरऑल जितने भी आसमान के अंदर स्टार्स ये बने हुए हैं, ये सारे के सारे स्टार्स जो है इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल और तरीके से लेंगे, स्टार्स को हटाकर हम ये बोलें कि ये जो स्टार्स हैं ये वो लोग हैं जो कि ये वो लोग हैं जो कि जो है कोरोना से जो बीमार हुए हैं। तो इतने सारे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना से बीमार हुए हैं। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, यानी जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो सारे लोग हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का शिकार हैं, जिनके अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। वो पूरी की पूरी हमारी पॉपुलेशन है। अब उस पूरी पॉपुलेशन में से हम तमाम लोगों तक शायद एक्सेस ना कर सके, या हमें तमाम लोगों की तरफ हमें एक्सेस नहीं करना होता जब रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च इज बेसिकली द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो होती है वो सैंपल की बेस पर होती है। तो अगर आप इसके अंदर स्टार्स में देखें, तो स्टार्स में ये अगर फर्ज करो हमारे पास ये 30 के करीब लोग हैं जो कि कोरोना वायरस का पाकिस्तान के अंदर शिकार हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 30 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए, तो उसमें से कितना हमें जो सैंपल है वो ड्रॉ करना होगा। तो उन्हीं लोगों में से हम जो है सैंपल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे तकरीबन कोई 7 लोगों का सैंपल, यानी 30 में से 7 लोगों का सैंपल हम लेंगे। उन्हीं में से होंगे लोग, वही होंगे जिनको कोरोना वायरस हुआ होगा, वही हमारी पॉपुलेशन है, वही टारगेट पॉपुलेशन है। उसी में से हमने जो है लोगों को फाइंड करना है। अब लोगों को फाइंड करने का तरीकाकार क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। बट हियर यू पीपल जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉपुलेशन। तो होल जो जो स्टार्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, या जो ओवरऑल लोग हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑल दोज पीपल आर द पॉपुलेशन ऑफ आवर रिसर्च। बट we cannot take an interview to the all people uh, जो कि वायरस का शिकार हुए हैं। उन सब से हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। हम उनमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। वो जो लोग हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम सैंपल कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोरोना वायरस का शिकार जो लोग हैं, अगर हम कोरोना वायरस के शिकार लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हैं वो टोटल हमारी पॉपुलेशन है। और उसमें से जिन लोगों से हम इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, या जितने लोगों से हम इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, वो हमारा सैंपल होगा। और उसके अंदर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जिसको हम जो है जो कोरोना वायरस का शिकार है, हर एक बंदा जो कोरोना वायरस का शिकार है उसको हम केस कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो पॉपुलेशन का हर एक बंदा है जिससे मिलकर टोटल पॉपुलेशन बनती है, वो हर एक शख्स जो है वो केस है, वो हर एक शख्स जो है वो एलिमेंट है हमारी पॉपुलेशन का। तो इसको हम इस तरह जो है पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सैंपल को।
अगर इसी तरह, ये तो मैंने पूरे पाकिस्तान की बात की है, अगर कोई बंदा सिर्फ सिंध के कोरोना वायरस का शिकार लोगों पर कोई रिसर्च करना चाहता है, तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का शिकार जो लोग सिंध के अंदर हुए हैं वो उसकी पॉपुलेशन होगी। लेकिन वो सब के सब लोगों से इंटरव्यू नहीं करेंगे या सब के सब लोगों से कोई क्वेश्चनर फिल नहीं कराएंगे, उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। आ, वो जो लोग आप सिलेक्ट करेंगे उस वो जो लोग हैं उनको कहते हैं सैंपल। तो इस स्लाइड के अंदर जो है ये जो तमाम स्टार्स हैं ये पॉपुलेशन है, उसमें से ये जो ब्लू कलर के अंदर जहाँ पे सैंपल लिखा हुआ है, ये जो नजर आ रहा है ये जो लोग हैं जिनका हम इंटरव्यू लेंगे, ये सैंपल है। और इसके साथ जो एरोस आपको नजर आ रहे हैं ये केसेस या एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर एक पॉपुलेशन बनती है। तो मुझे मुझे उम्मीद हो है कि आप लोगों को पॉपुलेशन, सैंपल और इंडिविजुअल केसेस में से केसेस जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सैंपल है ये सिलेक्ट कैसे होता है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10 लोगों से इंटरव्यू करना है, हमें 20 से करना है, हमें 30 से करना है, और वो कौन से 10 लोग हैं या 20 है या 40 है या 50 है, वो कौन से लोग होंगे। इनमें से इतने सारे जो लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, स्टार जो नजर आ रहे हैं, इतने सारे जो लोग हैं उनमें से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हम किसके पास जाकर इंटरव्यू करेंगे। इस तरीके को हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। अब वो सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो किस तरह होगी ये हम आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर दूं कि जो सैंपल सिलेक्शन का तरीकेकार है, अगर आपको पॉपुलेशन नोन है यानी आप जानते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, फर्स्ट करो 1000 पॉपुलेशन है, तो उसका तो तरीकाकार बहुत आसान है, वो इसके आखिर में मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह अगर कोई जो है किसी की पॉपुलेशन डिफाइन नहीं है तो फिर और भी तरीकेकार हैं, वो भी हम इस आज के जो लेक्चर्स है सीरीज है इसके अंदर एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स जो है ये पूरी डेफिनेशन इन सारी चीजों की आपको बता दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पलिंग टेक्निक। तो ये सैम्पलिंग की टू मेजर टेक्निक्स होती है। वी हैव टू मेजर टेक्निक्स इन सैम्पलिंग। नंबर वन probability sampling and number two non-probability sampling. Probability sampling also called representative sampling and non-probability sampling also called judgmental sampling. तो probability sampling को हम representative sampling भी कहते हैं और non-probability sampling को हम judgmental sampling कहते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस के लिहाज से देखें तो इट डिपेंड्स ऑन दी type of research, it depends on the objective of the research, it depends on the nature of the research, which type of technique we should use. But if you want to generalize the finding to the overall population, then we have to go to the probability sampling. Probability sampling is more useful, is a more accurate technique than the non-probability sampling. तो आज हम इन सारी सैम्पलिंग को जो है देखेंगे। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में नजर आ रहा है कि वी हैव डिवाइडेड सैम्पलिंग इनटू टू कैटेगरी। वन इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड अदर इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है एंड द मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग है। तो मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो है ये 3-4 सैम्पलिंग जो रैंडम सैम्पलिंग है इनको मिलाकर जो है वो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है उस से हम ये करते हैं। आमतौर पर ये लार्ज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसको वन बाय वन करके आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इनको डिफाइन करेंगे। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है खास तौर पर मैं आपको थोड़ा सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में यहाँ बता दूं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे एक्यूरेट जो मोर क्लोजर टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दैट्स कॉल्ड द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जो पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट कोटाज में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक कंपनी के ऊपर जो है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के ऊपर जो है वो कोई सर्वे कर रहे हैं। तो अब आप जब सर्वे करेंगे तो आपके पास जो डेटा आएगा
वो डेटा जो होगा वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो आप को ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या पूरी कंपनी की है, कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूड है, या कि उसमें से कुछ जो है उनका डेटा इसके अंदर जो है अवेलेबल है। क्योंकि इसका जब तक आप उन डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट कोटास के अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उनमें से हर एक डिपार्टमेंट से हमें जो है सैंपल ड्रॉ नहीं करेंगे, उस वक्त तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है उन तमाम डिपार्टमेंट्स की नहीं होगी। तो हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर फैसला नहीं कर पाएंगे कि वेदर जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर हैं तमाम डिपार्टमेंट के लिए, जो है रिप्रेजेंटेटिव है, जनरलाइज किए जा सकते हैं तमाम डिपार्टमेंट के ऊपर या नहीं। तो इसलिए कोटा सैम्पलिंग जो है इज मोर एक्यूरेट एंड मोर क्लोजर टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसी तरह इसके बाद है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब यह है कि हम जो रिसर्च है उसकी पर्पस को देखकर हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं। जो कि रिसर्चर होता है उसकी जजमेंट की बेस पर जो है वो हम जो सैंपल होता है उसको सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे पर्पस के लिहाज से ये जो लोग हैं ये स्किल्सफुल है, ये एक्सपीरियंस है, और ये प्रॉपर हमें जो है आंसर कर सकेंगे हमारे रिसर्च क्वेश्चंस का, या जो हम रिसर्च पर्पस फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं उसका यही लोग जो है सही तरीके से रिप्लाई कर सकेंगे या जवाब दे सकेंगे। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपको आमतौर पर पॉपुलेशन पता ही ना हो कि पॉपुलेशन जो है कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, इसके बारे में आपको बिल्कुल कोई इल्म ही ना हो। तो फिर आप स्नोबॉल सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। अब इसी स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग में ये है कि जब आप किसी को जानते नहीं हैं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप रेफरेंसिंग करते हैं कि अगर हमारा कोई फर्ज करो हम स्मॉल बिजनेस के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो स्मॉल बिजनेस की कंपनीज को हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कहाँ उनका ऑफिस है। तो इन चीजों के बारे में हमें इल्म नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि एक बंदा अगर हमारा जानने वाला है तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं या उससे क्वेश्चनर फिल कराते हैं। फिर हम उससे पूछते हैं यार आपका कोई जानने वाला और है जो कि स्मॉल बिजनेस कर रहा हो? तो वो हमें बताता है जी जी फला बंदा भी बिजनेस करता है, फला मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, दे आर ऑल्सो डूइंग स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो फिर हमें वहां से रेफरेंस मिलता है, वहां के नंबर्स वहां से मिल जाते हैं, और उसके उनके थ्रू हम जो है उन लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो वो फर्दर जब आप उन लोगों से इंटरव्यू करते हैं तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्या आगे कुछ और लोगों को जानते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस वगैरह कर रहे हो। तो इसी तरह रेफरेंसेस टू रेफरेंसेस आप जो है वो लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद है सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग। सेल्फ सिलेक्शन सैम्पलिंग के अंदर जो सिलेक्शन का चांस होता है वो होता है जो सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के पास। फर्ज करो कि आप एचआर के लोगों को जो है रिसर्च में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च के लोगों से सिर्फ एक दफा बोलेंगे कि इस टाइप की हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या वेदर यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट रिसर्च और नॉट। तो वो खुद जो है ये बताते हैं कि जी हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। बस एक दफा का चांस होता है कि आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप उनको उसका पार्ट बना देते हैं। अगर वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते तो आप उनके पास दोबारा नहीं जाते। आमतौर पर इस तरह की जो रिसर्च होती है वो एक्सपेरिमेंटल या क्लासिकल जो साइकोलॉजी होती है उसके अंदर, ये साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर आमतौर पर सेल्फ सिलेक्शन जो टेक्निक होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी बेसिस पर जो है वो साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किए जाते हैं। उसके बाद जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग से मुराद ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से जिन लोगों को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं उन लोगों से आप डेटा फिल करा सकते हैं। आमतौर पर जो हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर, तो जो मेजोरिटी है रिसर्चर
वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही इस्तेमाल करते हैं। तो यानी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से जो बंदा आपको आसानी से एक्सेस हो जाता है, जिसको आप आसानी से जिससे डेटा फिल करा लेते हैं, वही आपका सैंपल हो जाता है। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है इट इज मोर यूजेबल देन द अदर सैम्पलिंग टेक्निक। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो टेक्निक्स है उसमें से एक कोटा सैम्पलिंग है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कोटा सैम्पलिंग है जो कि मोर क्लोजर है टू द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते ड्यू टू द सैम्पलिंग फ्रेम, यानी आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो द अदर ऑप्शन यू